आग जो होती है वो बुझने से पहले एक बार बहुत तेज जलती है और फिर खत्म हो जाती है। पाकिस्तान की हालिया फितरत और उसकी एक्टिविटी यही दिखा रही है कि उसका निकट है। क्या निकट है वो आप समझ गए। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर आपको याद दिला रही है ऑपरेशन सिंदूर की, जिसमें भारत की दो बेटियां, एक कर्नल सोफिया कुरैशी है, एक विंग कमांडर व्योमिका सिंह है। इन दोनों को आपने बहुत देखा है। यहां पे ये चित्र क्यों लगाया गया है? वो इसलिए लगाया गया है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो स्टिल ऑन, वो चल रहा है। कैसे चल रहा है और अब उसकी इंटेंसिटी कैसे बढ़ गई है, सारी बात की चर्चा यहां पे करने वाले हैं। और एक बात जरूर समझ लीजिएगा, खेला होगा और बहुत बड़ा होगा। ये बड़ा खेला इस मायने में होगा क्योंकि ये साउथ एशिया की ज्योग्राफी, भूगोल में परिवर्तन लाने वाला है। और भारत के लिए एक नासूर जो सन 47 से चला आ रहा है, मुझे उम्मीद है कि 27 के पहले पहले वो नासूर निकल जाएगा। आपके ओपिनियन, वीडियो को एंड तक देखिए। जो मैं बात बोलने जा रहा हूं वो आप तक मैं पहुंचा पाया या नहीं पहुंचा पाया, वो हम एंड में तय करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारेख। आप देख रहे हैं नीरज पारेख ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फर्स्ट टाइम हमारे साथ में है तो ट्रुथ, इनसाइट एंड इंपैक्टफुल कंटेंट के लिए, जियो पॉलिटिक्स और नेशनल इश्यूज को समझने के लिए और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ने के लिए परिवार का हिस्सा बन जाएं, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ में जुड़ जाएं। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर की जब बात आ रही है, हाल ही में चर्चा हो रही है कि भाई भारत ने आखिर में क्या किया। इंडिया के हमने इतने फाइटर जेट गिरा दिए और एशिया कप में भी आपने ये सब देखा होगा, ऐसे भी देखा होगा, बहुत कुछ हुआ है। तो जब हम बात कर रहे होते हैं और विजुअल्स को जब हम दिखाते हैं इस दुनिया को, दुनिया की आंखें हैं वो देख पाते हैं, लेकिन जिनकी आंखों पे मोतियाबिंद है या जो देखना नहीं चाहते, क्योंकि कबूतर के आगे बिल्ली आती है वो आंख बंद करता है, उसको लगता है चलो बिल्ली जा चुकी, अब कुछ नहीं है। तो पाकिस्तान का हाल कुछ ऐसा ही है कि अपनी तबाही के मंजर वो देख चुका है, लेकिन आंखें बंद करके उस कबूतर की भांति बैठा है और लगता है कि बिल्ली जा चुकी है, लेकिन बिल्ली आ चुकी है। जो होगा वो पाकिस्तान में आपको देखने में आ जाएगा। ये विजुअल्स जब आए थे उस समय पे, तो दुनिया ने भारत की उस ताकत को, भारत के उस दम को देखा था कि आखिर में भारत कर क्या रहा है। पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, पीओजेके के लगभग 10 हिस्सों में भारतीय सेना ने और भारतीय एयरफोर्स ने जबरदस्त स्ट्राइक किया, अटैक किया। सिविलियंस टारगेट नहीं थे, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट टारगेट नहीं था, लेकिन टेररिस्ट टारगेट थे। और वो उन चीजों को रोकना हम चाह रहे थे जो कि भारत को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। जबरदस्त ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस रही। फोटोज वीडियोस के अंदर ये जो जनता थी वहां की, वो भाग रही थी, वीडियोस आप और हम सबने देखे थे। भारत ने जो एक इंटरनल साइड में अटैक किए, वहां तो हाल ये था कि इनको लेटे लेटे ईद का चांद देखने के लिए पूरा स्पेस खोल दिया था कि भाई देखो, मजे से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पाकिस्तान उस समय शर्मशार नहीं हुआ जब ये आतंकवादियों के जनाजों में जाके इनके सेना के अधिकारी खड़े हुए, ऑफिशियली जाके खड़े हुए, और पाकिस्तानी उन आतंकवादियों ने इस बात को हाईलाइट किया कि वी आर थैंकफुल फॉर आर्मी जो हमें सपोर्ट कर रही है। और फिर ये कहते हैं जी इंडिया टेररिज्म बढ़ाता है। टेररिज्म का एपिसेंटर पाकिस्तान था, पाकिस्तान है, पर अब रहेगा नहीं। वही तो चर्चा है, वही तो बात है। अब हुआ क्या इन सबके बीच में? आपको पता होगा अमेरिकन प्रेसिडेंट का ट्वीट आना, उसके बाद में भारत का उस तरफ से ही हमारा सीज फायर होना। भारत का कहना जी पाकिस्तान के कहने पे सीज फायर हुआ, पाकिस्तान कहता है नहीं जी भारत अमेरिका के पास गया था। अब फिर जाकर के उन्होंने कहा कि भारत से माफी दिलवा दीजिए, पाकिस्तान से माफी दिलवा दीजिए। और ट्रंप के कहने पे युद्ध रुका है कि कहते हैं कि हम तो बहुत पावरफुल थे उस ऑपरेशन सिंदूर में, अगर ट्रंप नहीं होते तो हम रुकने वाले थोड़ी थे। हमने ट्रंप के कहने पे काम किया क्योंकि ये शांति के मसीहा हैं, हमारे माई बाप हैं। और सच पूछे तो हमें खाने को दाना यही डालते हैं। ये नहीं होंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद तो ये वैसे भी हो जाएंगे, क्योंकि अब ये एक पोर्ट और देने जा रहे हैं बलूचिस्तान का। खैर कोई बात नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब ये जब आका के हाथ जोड़े तो इन दोनों के हाथ कैसे, पता है ये दोनों का साथ कैसा है? ये दोनों बहुत लकी हैं एक दूसरे के लिए, क्योंकि एक कहते हैं ऐसे कि हम दोनों यूं मिले, दोनों के हो गए ठाठ। ठाठ का मतलब समझते हैं? मजे हो गए। हम दोनों कुछ यूं मिले, दोनों के हो गए ठाठ। आ मैं तुझे चाटूं, तू मुझे चाट। मतलब ये एक दूसरे के लिए क्या रोल प्ले कर रहे हैं वो दुनिया देख रही है। लेकिन साहब इसी के बीच में अब जब अपने आका से मुलाकात हुई, आका ने थोड़ा बूस्ट कर दिया, होता ना कि जोश आ जाता है, वाह जी वाह, मैं देखो सरकार से मिलके आया हूं, और बिना मैचिंग का कोट पैंट पहन के, टाई लगा करके खड़े हुए यूएन के मंच पे। अब यूएन का मंच मिला, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कंधे पे हाथ रखा था। भले नजरिया क्या था वो तो दुनिया जानती है उनका, लेकिन ये थोड़े से पावर में आ गए। इन्होंने डायलॉग बाजी करना शुरू किया यूएन के मंच से। इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसमें एक बड़ी बात इन्होंने ये कह दी कि भैया
यूएन में बतिया बोल रहे हैं कि भारत के साथ हमने प्लेन गिरा दिए और कट्टरपंथी हिंदुत्व दुनिया के लिए खतरा है। ये कौन कह रहा है? कट्टरपंथ शब्द का यूज कर रहा है पाकिस्तान। जब यह बात यहां आई, आलोचना का शिकार होना पड़ा और भारत की बेटी पेटल गहलोत ने ही यूएन के अंदर धराशायी कर दिया। बढ़िया सा जवाब दिया, अपना सा मुंह लेकर के चले गए। पेटल गहलोत ने कहा कि यूएन में पाकिस्तान पीएम बेतुकी नौटंकी कर रहे हैं, जले हुए एयरबेस जीत है अगर आपकी तो जश्न मनाइए, क्योंकि शरीफ ने क्या कहा, हमने जंग जीती है। तो पेटल गहलोत ने, हिंदुस्तान का आधिकारिक बयान वहां पहुंचता है कि यदि तुम्हारे लिए जीत के मायने जले हुए एयरबेस हैं तो जाइए, तुम्हें यह जीत मुबारक है। अगर कोई सेना कहे हम जीत गए, क्यों? क्योंकि हमारे हजारों सैनिक मारे गए, तो ऐसे हजारों सैनिकों की शहादत, उनकी लाशों के ऊपर जाओ, जश्न मनाओ, जीत मुबारक। भारत ने जीत मुबारक दे दी, प्रमाण दिया। नूर खान एयरबेस तबाह, सुक्कुर एयरबेस खत्म, रहीम यार खान आपके सामने है, सरगोदा आपके सामने है, जैकोबाबाद आपके सामने है, भोलारी आपके सामने है। हमने प्रमाण दिए। अब ये प्रमाण की बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो ऑथेंटिक पर्सन होता है, जिसके पास में बोलने के लिए कुछ होता है, जो रिसर्च करके लाता है, जिसकी जबान में गहराई होती है, वो कुछ ठोस बात कहता है, वो कुछ मजबूत बात कहता है और प्रूफ के साथ में कहता है। यूं नहीं बेतुका कि भाई हमें तो कुछ ख्याल आया या हमारे आकाओं ने ये कह दिया या हमारे फील्ड मार्शल ने ये कह दिया। अकाउंटेबिलिटी पाकिस्तान क्या जाने, ठीक है? तो जो नीम का कीड़ा वो मीठे को नहीं समझ सकता। ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, अकाउंटेबिलिटी को, इनको नहीं समझ सकते। खैर, अब हम कहां से शुरू हुए? ये सब लोगों का एक एक इमेज और दिखी सर मेरे को, क्योंकि पाकिस्तान जो खुद को सो कॉल्ड भाई हम ब्रेव कौम है, हम ये करेंगे वो करेंगे, इनकी पूरी कम्युनिटी सर 1980-70 के दशक में भी 70 सीसी की बाइक पे थे, आज भी ये उसी पे हैं। और ये मुझे लगता है कि यहीं पे इनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की आम जनता को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा कि इनके हुक्मरान इनके लिए कर क्या रहे हैं। इनको बढ़िया तरीके से इनको नचा रहे हैं और ये लोग बेवकूफ की जैसे उछल रहे हैं। कोई बात नहीं सर, अब हम आते हैं मुद्दे पे, कहां से अब ये घटना शुरू होती है। शाहबाज शरीफ का, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का यूएन के अंदर बेतुका बयान आपने देखा, हमने जवाब दे दिया। एशिया कप की शुरुआत होती है और एशिया कप की शुरुआत में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जिनके दिमाग में भूसा भरा है, इन लोगों ने अलग अलग इशारे करने शुरू किए कि साहब हमने, देखो आपका फाइटर जेट यूं आया, हमने गिरा दिया, ठीक है। इसके साथ में एक ये बेवकूफ ने तो गन शॉट लिया था, इसको ये पता ही नहीं है कि गन चलती किस तरफ से। अगर गन, आप ये गन मान भी लें तो फायर किधर कर रहा है भाई ये, ठीक है, ये करेंगे, कोई बात नहीं, इनकी इतनी दिमाग है। यहां पे बता रहा है कि साहब हमने 6 गिरा दिए, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है हमने 7 गिरा दिए, कोई 8 कह रहा है, कोई 3 कह रहा है, काउंटिंग इनके पास में नहीं है, लेकिन ये मामला चला। अब इन सब के ऊपर हमारे भाई साहब ने अच्छा खासा जवाब दिया, और ये जवाब क्या दिया आपको यहां पे समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। ये इनका जो एक्शन था, ये इतना वायरल हुआ, अभी गरबा वगैरह हुए नवरात्र में, उस नवरात्र के कार्यक्रमों के अंदर लोगों ने गरबे में भी स्टेप ले लिया, और वो एक एक जो गर्दन इशारा कर रहा था ना, वो अभी उसको भी हम देखेंगे, उनकी सारी औकात मालूम चलेगी। यहां से मामला शुरू हुआ। भारत पहले से एक बात कह चुका था कि भाई अगर हम यहां जीतते हैं तो पाकिस्तान के लीडर से ट्रॉफी नहीं लेंगे। भारत ने ट्रॉफी नहीं ली, और हमारे भाई ने, हमारे कैप्टन ने निर्णय ऐसा लिया कि देश की शान को 7वें आसमान पे लेकर के चला गया और कहा कि जीत तो दुनिया ने देखी है, जाओ हम तुम्हारा बायकॉट करते, तुमसे हम ट्रॉफी नहीं लेंगे। अब ट्रॉफी नहीं ली, जश्न मनाया, हराया 3-0, 3 मैच बैक टू बैक हरा दिए पाकिस्तान को। और फिर यहां जलालत से भरा चेहरा लेकर के ये मोहसिन नकवी, जो कि पाकिस्तान के गृह मंत्री हैं, ये खड़े रहे कि साहब इंडियन टीम आएगी ट्रॉफी लेके जाएगी, इंडियन टीम आएगी ट्रॉफी लेके जाएगी। इंडियन टीम ने कहा कि भैया इसके हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे। लेकिन सर ये शख्स इतना निकम्मा निकला, इसने उठाई ट्रॉफी और ट्रॉफी उठा करके भाग गया पाकिस्तान। ये महाचोर है, महाचोर बोला है मैंने, है ना, कुछ और ना समझे। ये महाचोर कहां चला गया? ये महाचोर लेके चला गया इस ट्रॉफी को पाकिस्तान। अब पाकिस्तान ले जा करके जनता को क्या क्या दिखाना चाह रहा था? चोरी की ट्रॉफी, लेकिन अल्टीमेटली देनी तो पड़ेगी ना सर, देनी तो पड़ेगी। अब ये इनके हाथ से, यहां से, अब ये इनकी एक्टिविटी ऐसी है, हरकतें ऐसी, अब करे क्या कोई? ये भाई लेके कहां? पाकिस्तान पहुंच गया। अब इस सारे मसले पे जब इंडियन टीम जीतती है तो पहला संकेत, जिन हम 4 संकेत की बात कर रहे हैं, वो संकेत आता है यहां। भारत की जीत पे भारत के प्रधानमंत्री ने एक फेसबुक पे पोस्ट किया, ट्वीट भी नहीं, एक्स पे भी पोस्ट किया, और ये क्या लिखा? इंडिया बीट्स पाकिस्तान देन पीएम मोदीज ऑपरेशन सिंदूर पोस्ट। अरे भाई, हो तो क्रिकेट रहा है,
जीते क्रिकेट में है। पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर, सर इस पोस्ट को देखिए और समझिए, मायने लिखा है हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम्स फील्ड, आउटकम इज द सेम, इंडिया विंस। सर समझिए, समझदार को इशारा किया, ये तो खुली किताब है। कहा कि भैया ऑपरेशन सिंदूर खेल के मैदान में भी हो रहा है, परिणाम वही है कि भारत जीत गया। मतलब ऑपरेशन सिंदूर में जब हमने अटैक किया था पाकिस्तान पे, पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई थी और हिंदुस्तान ने उसके ऊपर अपना वेटेज बरकरार रखा था। तो इसके मायने क्या हो सकते हैं कि कांग्रेचुलेशंस टू क्रिकेटर्स, कि ऑपरेशन सिंदूर जब पूरा हो चुका था उस समय पे, तो ऑपरेशन सिंदूर को इससे कनेक्ट क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर स्टिल ऑन, आज भी जारी है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी का उस समय का बयान याद करिए, ऑपरेशन सिंदूर स्टिल ऑन गोइंग इंडियन एयरफोर्स, मतलब हम रुके नहीं हैं। तो पहला संकेत प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आता है कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले की घटना है। अब यहां से इस बात को हम दिमाग में बिठा सकते हैं कि जी ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने उस बात को रिलेट किया और ऑपरेशन सिंदूर को सामने लाके वापस से खड़ा कर दिया। ठीक है साहब, आगे देखो क्या होता है। अब यहां पे दूसरी तरफ नजरिया डालो तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, जो पीओजे है, जिसे हम सरल भाषा में पहले पीओके कहा करते थे, पीओके के अंदर अनरेस्ट चल रहा है। काफी भारी मात्रा में पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ वहां मूवमेंट है। उसको दमन करने के लिए पाकिस्तानी सरकार पूरी भरकस कोशिश कर रही है। ये नक्शा आप देख सकते हैं, ये हमारे कश्मीर का नक्शा है। ये एरिया चीन ने दबाया हुआ है। रहा हुआ जो ये एरिया देख रहे हैं सर, इंटरेस्टिंग एरिया तो सर ये है, ये एरिया वाज ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान एंड सेडेड टू चाइना। चाइना को तोहफा दे दिया सर भारत का एरिया। यहां पे हमारा ये सियाचिन ग्लेशियर है और ये एलओसी के इस पार जो है ये पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है, जिसमें इस हिस्से को तो ये पीओजेके वो बोलते हैं, आजाद कश्मीर जो पाकिस्तान बोलता है, बाकी को ये गिलगिट बाल्टिस्तान का प्रोविंस अपना घोषित कर रखा है। तो यहां पे हमें जानना है कि ये तो पोजीशन है एक्चुअल। अभी जो है पाकिस्तान उसे कैसे क्लेम करता है, गिफ्टेड टू चाइना, अक्साई चीन, इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर। ये जो हिस्सा है छोटा सा, इसको ये कहते हैं आजाद कश्मीर, और कश्मीर का जो ऊपर का हिस्सा है गिलगिट बाल्टिस्तान का, ये पाकिस्तानी कंट्रोल के अंदर ले रखा है। तो अब सर मसला यह है कि इस पूरे इलाके में मामला गड़बड़ है और कश्मीर में हो रहे जिस एरिया में भारत सरकार की मौजूदगी है और भारत वहां पे अपने प्रयास करके डेवलपमेंट कर रहा है, बाकी कश्मीर की जनता जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई की हुई है उस इलाके को, वहां की जनता विद्रोह कर रही है कि भैया हमारे अधिकार कहां हैं। अब जब बात आई पीओजेके की, पीओजेके के अनरेस्ट में 12 सिविलियंस को मार दिया गया और यहां की जनता ने जो धज्जियां उड़ाई है सर इन लोगों की, जो आर्मी के, जो पुलिस वालों के, जो इनके हेलमेट हैं, इनकी वर्दियां हैं, रोड पे लटकी हुई हैं, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए के नारे लगा के वो बेच रहे हैं, बेच कर रहे, वीडियो बना रहे, फनी कर रहे हैं, मॉक कर रहे हैं इनका। लेकिन हालात यहां पे इनके कमजोर पड़ रहे हैं और पीओजेके, क्योंकि इनके पाकिस्तान की पूरी तरह से, क्योंकि बलूचिस्तान इनके हाथ से निकलने वाला है, बहुत हद तक बलूचिस्तान के कंट्रोल के बाहर है सब। इनके सांसद जो है मौलाना, वो कह चुके हैं इनकी संसद में कि भैया हमारा यहां कोई कंट्रोल नहीं है। और रिसेंटली आप कितनी भी लिस्टिंग कराओ बीएलए की, बीएलए अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है और बीएलए वहां जीतेगा, बलोच लिबरेशन आर्मी। वही हाल यहां पे होने वाला है। अब आप जनाब थोड़ा सा गौर फरमाइए, यहां पे रणधीर जायसवाल जो कि भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीओजेके को हाईलाइट करते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि पीओजेके के पीछे इतना हम क्यों गए? इसलिए गए क्योंकि वो हमारी जमीन है, वो भारत के हक की जमीन है और पाकिस्तान ने उस पर कब्जा किया है। वहां की जनता के प्रति भारत के दायित्व जो बन रहे हैं, भारत उनको विश्व पटल पे हाईलाइट कर रहा है। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात आ रही है, दूसरी तरफ पीओजेके को लेकर के रणधीर जायसवाल साहब ने यहां पे ह्यूमन राइट्स के इश्यूज उठाए और कहा कि वैश्विक मंच पे हम इन चीजों को लेके जाएंगे। दूसरी बात कि जो यहां पे हो रही है इस एक्टिविटी को भारत बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, क्योंकि ये हमारी जमीन है। जब ये हमारी जमीन है, उधर ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो दोनों चीजों के बीच में कोई साम्यता, कोई जुड़ाव, कोई कनेक्शन महसूस कर पा रहे हैं आप? बाकी और है तो आगे वाले स्टेप में आप और कर पाएंगे। यहां पे सर अमरप्रीत सिंह साहब, एपी सिंह, जो कि भारत के एयरफोर्स के चीफ हैं, इन्होंने तो साहब इनकी जितनी बेइज्जती करी है उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। ये बात क्या बोले, इन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ और पाकिस्तान एक बात का रोना बहुत रो रहा है कि भैया हमने 7 रफेल गिरा दिए,
5 गिरा दिए, 3 गिरा दिए, इन्होंने तो कह दिया लो 15 गिरा दिए, तुमने तो 15 गिरा दिए। ये बोले कि मैं उनको रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहता, मैं पाकिस्तानियों को जवाब नहीं देना चाहता। इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि उनको जवाब देके किया क्या जाए। जब हमने जो अटैक किए, हमने जो वहां तबाही मचाई, उसका प्रमाण हम ढूंढ के लाए, सैटेलाइट इमेज हमने दी, ऑथेंटिक प्रूफ हमने दिए। तुमने यदि भारत में तबाही मचाई है, कोई एयरबेस खत्म किया है, कोई हल्का सा भी कहीं पे कुछ नुकसान है, तो यार फोटोज दे दो। उन बेवकूफों ने क्या किया, इसने फोटो दी एक MiG-21 जो कि बीकानेर में क्रैश हुआ था उसकी, और कहा कि देखो रफाल गिर गया। यार MiG-21 और रफाल में दिन रात का अंतर है भाई, पर इनको समझ में कहां आता है। तो इन्होंने कहा कि यार हाँ, आई एम नॉट टेकिंग देम सीरियसली, मैं उनको सीरियसली ले नहीं रहा। अब इनकी एक बात बड़ी गजब की इन्होंने कही, वो बोलते हैं कि माना तुमने तो 15 रफेल गिरा दिए, मैं इस बात से खुश हूं। क्यों खुश हूं? क्योंकि जब तुम अगली बार हम पे अटैक करोगे, हमारा आमना सामना होगा जब भी, तब तुम्हारी काउंटिंग होगी और तुम 15 कम काउंट करोगे कि यार अच्छा उनके पास कितने, 36 में से 15 खत्म हो गए, 15 खत्म हो गए, तो लो साहब आप बचे हुए तो ये हमारे ही हैं। अब उतने पे आप फाइट करोगे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भारत की वायुसेना प्रिपेयर है इस चीज के लिए, और वो कह रही है कि तुम कम काउंट करो, कम आके फाइट करोगे, जीत हमारी होगी, हम तुमसे जीते थे, आगे भी जीतेंगे। तो वायुसेना का इस तरफ से ये एंगल देना और कहना कि मैं तुम्हें सीरियस नहीं लेता, क्योंकि तुम्हारी जो बातें, तुम्हारे नैरेटिव हैं, ये मनोहर कहानियां हैं। और मनोहर कहानियों में मैं जब इसको सर्च किया, इस इमेज को प्रेजेंटेशन रेडी करते टाइम, तो ये सीमा हैदर का ही मुझे इमेज दिखा। मुझे लगा क्यों ना बेटी का बाप से कुछ मिलन करा दिया जाए, दिखा दिया जाए, देखो तुम्हारी बेटी। अब इस मनोहर कहानियों जैसी इनकी बातें जो हमारे एयर चीफ बोल रहे हैं, तो कितना सीरियस पाकिस्तान को लिया जा रहा है? बिल्कुल नहीं। और फाइनल सर, अब जो एक जिसको बोलते हैं ना कि एक ताबूत की आखिरी कील जैसा डायलॉग, हमारे देश के सेना नायक या सेना के आर्मी चीफ जो हैं उपेंद्र द्विवेदी सर, ये क्या बोले? ये बीकानेर पहुंचे सर, ठीक है। अब बीकानेर के अंदर जो मिलिट्री कैंप है, वहां पे ये अपने सैनिकों से, अपने फौजियों से वार्तालाप कर रहे थे। इनका वार्तालाप बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। इनके वार्तालाप इन्होंने एक बात कही, इन्होंने कहा कि जो अटैक पहले हुआ, हमने जो किया वो हमने सबने मिलकर के, पुलिस ने, सिविलियंस ने, बाकी और ने, हम एयरफोर्स ने, आर्मी ने मिलकर हमने बहुत अच्छे से लीड किया। प्रधानमंत्री जी ने इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा, इसके बारे में चर्चा की, और यह बताया कि वो आप सबको थैंक्स करना चाहते हैं। इसके आगे सुनिए सर, ये बोलते हैं कि अब अगला मौका जब परवरदिगार भगवान वाहेगुरु जब चाहेगा तो हमें मिलेगा, और बहुत जल्दी मिलेगा। जल्दी शब्द का प्रयोग है, पूरा वीडियो सुनिएगा सर इनका। आप तैयार रहिएगा। अब तैयार जब रहेंगे तो इन्होंने एक बात ये कह दी कि वॉन्ट मेंटेन रेजिस्टेंट लाइक ऑपरेशन सिंदूर 1.0। तो जब 1.0 लग गया तो 2.0 की तैयारी है या नहीं है? हमने कहा एक मेरा ये फोन है, मैं कहूं ये मेरा नया फोन है, तो नया फोन होने का मतलब है पुराना फोन था, या मैं कहूं ये मेरा पुराना फोन है तो नया फोन है। तो जब 1.0 लगा है, 1.0 उनके मुंह से निकला है, तो ये 2.0 की प्रिपरेशन है या नहीं? अब 2.0 की प्रिपरेशन के लिए कह दिया कि भैया अब हम बख्शेंगे नहीं, अब हम वो धैर्य नहीं रखेंगे, हम खुद को रोकेंगे नहीं। भारतीय सेनाओं के हाथ खोले जाएंगे, और ऐसे खोले जाएंगे तुम्हारी चूड़ियां कस देंगे ढंग से। मैं क्या बोल रहा हूं, 1947 की समस्या 2027 में अंत हो जाएगी, ऐसी मुझे तो पूरी पूरी उम्मीद है, और ये नक्शे कदम उसी दिशा में जाते हुए दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का ऑपरेशन सिंदूर की तरफ हिंट करना, इधर भारत के जो रणधीर जायसवाल है विदेश मंत्रालय, वो पीओजेके को लेकर एग्रेसिव हो रहे हैं। उधर एयर चीफ मार्शल कह रहे हैं कि ठीक है भैया, हम तुम्हें सीरियस नहीं लेते, तुम्हारी बातें नॉनसेंस हैं, तुम हमारे 15 फाइटर, जब युद्ध होगा तो कम काउंट करोगे तो हम जीतेंगे। और चौथी बात ये, जब कहते हैं कि अब रेजिस्टेंस नहीं रखा जाएगा, हम नहीं कंट्रोल होंगे, किस तरफ इशारा है? और उससे बड़ी बात उन्होंने चुनौती दे दी कि भैया भूगोल बदल देंगे। ये भूगोल कैसे बदलेगा? भूगोल यूं बदलेगा जब ये पीओजेके पूरी तरह से यहां पे तिरंगा लहराएगा और ये भारत के हक में आ जाएगा। हिंदुस्तान के कई सालों का नासूर दूर होगा। ये है सर ज्योग्राफी चेंज करने वाली बात, और हिंदुस्तान की सेनाओं पर इतना अटूट विश्वास है एक एक भारतीय को, 150 करोड़ भारतीयों को, कि यदि यह संकल्प ले लिया जाएगा तो एक एक हिंदुस्तानी बच्चा बच्चा सर साथ खड़ा है। आप एक छोटी सी बात सोचिए कि यदि फंड का कुछ इशू आता है, देश की सेना को पैसा चाहिए हो,
मुझे नहीं लगता कि आर्मी के अलावा, चाहे फिर वो हमारी एयरफोर्स है या हम मतलब मिलिट्री फोर्सेस के अलावा, किसी और विंग के लिए, किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए हिंदुस्तान की जनता अपना सब कुछ लुटा देगी। लेकिन आर्म फोर्सेस को यदि रिक्वायरमेंट हो गई, सर हम 2 वक्त की जगह 1 वक्त की रोटी खा सकते हैं, 1 वक्त की, लेकिन सर तन मन धन से हम सेना के साथ खड़े हैं। आपके क्या विचार है सर, कमेंट करिएगा। और क्या यह भूगोल बदलेगा? क्या यह भूगोल बदलना चाहिए? क्योंकि जब तैयारी ऑपरेशन 2.0 की है तो शरीफ को शराफत से नहीं, शरारत से समझाना होगा, और यह शरारत इनको वास्तविक शराफत सिखा देगी, इस बात की हम गारंटी करते हैं सर। तो भारत की सेनाओं को, भारत की सरकार को आगे बढ़ना चाहिए, और मौका जब वो उपयुक्त समझें, जब समझें, जैसे समझें, भारत की जनता तन मन और धन से तैयार है। तो साहब यहां पे जो 3-4 चीजें हमने कनेक्ट की, क्या वो वाकई में संकेत दे रही हैं? आपके क्या विचार हैं? अच्छा लगा है कंटेंट, प्रेजेंटेशन, तो उत्साह बढ़ा दीजिएगा, आशीर्वाद स्वरूप कुछ वचन लिख दीजिएगा। और हां, हिंदुस्तान की सेना के हक में आप क्या सोचते हैं? पीओजेके को हिंदुस्तान में मिलाने के हक में आप क्या सोचते हैं? भारत माता के उस अखंड स्वरूप के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी कमेंट का वेट रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।